एनरिच न्यूज में मैं ऋतु वासनिक और खबर है नागपुर से। देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसी के चलते अब आम आदमी के मुंह से अनाज का निवाला भी छीन तो नहीं जाएगा, ऐसा सवाल सामने आ रहा है। उसी के मद्देनजर हमारे प्रतिनिधि वृषभ फरकुंडे ने अनाज मार्केट का जायजा लिया। देश और राज्य में पहले ही महंगाई ने हाहाकार मचा रखा है। शुरुआत में पेट्रोल, डीजल जैसे जीवनावश्यक चीजें, उसके बाद सब्जी भाजी के राजा टमाटर के दाम और अब बारिश के कारण फसल बर्बाद होने से अनाज के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आम जनता के पैरों के नीचे से गाड़ी, उसके बाद खाना बनाने में अति आवश्यक सिलेंडर, इसके बाद अब बात पेट भरने के अनाज और सब्जी तक पहुंच चुकी है। इन सब के मद्देनजर आम आदमी को कई खून के आंसू न रोना पड़े और अपने परिवार को दाने दाने के लिए तरसना न पड़े, ऐसा डर लोगों को सता रहा है। लोगों के इन सब सवाल और डर को लोगों के मन से निकालने के लिए एनरिच न्यूज के प्रतिनिधि वृषभ फरकुंडे ने अनाज मार्केट का जायजा लिया। भैया, अभी जो धान की खेती में बारिश की वजह से नुकसान हुआ, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि धान की खेती का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। धान की फसल को पानी ज़्यादा रहा तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। जितना ज़्यादा पानी हुआ उतना ज़्यादा फसल धान की बढ़ती है, कम नहीं होती है। इसलिए धान बहुत है, चावल बहुत है। मार्केट में धान का और चावल का लेवल नहीं है, ये स्थिति है मार्केट में। और हमारे यहाँ इतना फ्लो है चावल का, आंध्रा का और कर्नाटक का, कि यहाँ पे आप 1 ट्रक माल मांगोगे तो 10 ट्रक माल मिलता है, ये स्थिति है। और जो पिछले साल भाव थे उससे भी कम भाव में माल मिल रहा है अभी। इसलिए भाव बढ़ने का भी सवाल नहीं है फिलहाल तो। और दूसरा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि चावल के भाव क्यों नहीं बढ़ेंगे। चावल के भाव इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो फ्री बांटने की जो योजना चल रही है, जो फ्री वाटअप चल रहा है, जो ये हराम में जो क्या बोलते हैं आम जनता को माल दे रही है गवर्नमेंट, जिसको आवश्यकता भी नहीं है। एक आदमी को मान लो 50 किलो चावल मिल रहा है तो उसकी खपत है 10 किलो की, वो 40 किलो चावल मार्केट में बेचता है। और वो जो 40 किलो माल है वो मार्केट में जो भाव है उससे आधे पैसे में बिकता है। यानी यहाँ पे 20 रुपये किलो में आपको राशन का कितना चावल चाहिए उतना मिलता है यहाँ पे, ये स्थिति है। और यही माल वापस गवर्नमेंट के गोदाम में वापस छापा है। इतनी अंदर कर दी है गवर्नमेंट के गोडाउन के अंदर में, सब मिली भगत चल रही है गवर्नमेंट की ऑफिसरों की। और ये पूरा पैसे लेन देन करके वही माल वापस लेते हैं अंदर, और वही माल बाहर आता है और वही माल अंदर जाता है। ये तो चल रहा है, तो भाव कैसे बढ़ेंगे? माहिमा भी नहीं, लेवाल नहीं है मार्केट में कोई भी। व्यापारी उल्टा घाटे में आ रहा है, घाटा हो रहा है व्यापारी को व्यापार करने में। मेरा नाम संतोष कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट दी होलसेल ग्रेन्यूल सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन इतवारी नागपुर। है कि फसल को नुकसान हुआ है, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। दूसरी बात, हमारे धंधे में, हमारे व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होने लग गया है। सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण व्यापार के आधार जो निर्धारित मूल्य हैं उनमें बहुत भयंकर उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण व्यापारी माल को दबा लेता है, व्यापार को रोक लेता है, जिससे बाजार में अनावश्यक तेजी और मंदी होती रहती है, जिसके कारण कंज्यूमर में, पेपर में, हर जगह ये माहौल बन जाता है कि बाजार में फसल का नुकसान हो गया, ये हो गया। और ऐसी वस्तु स्थिति ऐसी कुछ रहती नहीं है। तो बाज़ारों में जो बहुत कुछ तेज़ी होंगी या बहुत कुछ मंदा होगा, ऐसा कुछ आसार दिखते नहीं है। और जहाँ तक क्रॉप साइज़ का यह है तो क्रॉप साइज़ सवाया है, पिछले साल से अच्छी है और पूरे साल माल मिलेगा। किसी भी प्रकार की बाज़ार में अनावश्यक आपूर्ति चेन में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो धान के रेट तो इसलिए नहीं बढ़ेंगे, बारिश फसल आने के बाद हुई है, फसल अच्छी है तो डबल फसल थी तो उसका ज़्यादा 5-10% का इफेक्ट पड़ेगा, उससे ज़्यादा का इफेक्ट नहीं है। नहीं, बढ़ना तो नहीं है चावल के भाव, सिर्फ सटोरिया तेजी आ सकती है, बाकी चावल में तेजी कुछ भी नहीं है। क्योंकि आंध्रा सब चावल उल्टा धान वहाँ से यहाँ आ रही है, चावल में कोई तेजी आगे तक तो नहीं दिख रही। हाँ, फसल आने के बाद पानी आया, फसल आ गई है उसके बाद पानी आया है, 5-10% नुकसान है, बस ज़्यादा नहीं है नुकसान। हाँ बस, नहीं। और चावल के भी जो भाव रहेंगे वो स्थिर रहेंगे? हाँ, स्थिर चावल के भाव स्थिर रहेंगे, 45 से 50 रुपये के भाव में स्थिर चावल रहेगा।
मोटा चावल 20-22 रुपये किलो बिक रहा है, 22 से 23 रुपये किलो। नहीं नहीं बोले, गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट ले भी लेती है, करती है। यदि गवर्नमेंट के भाव अभी धान खरीदती है तो आज मंडी के अंदर 1400 रुपये धान बिक रही है, जबकि गवर्नमेंट का भाव 1950 रुपये का, गवर्नमेंट अभी धान ले नहीं रही है, तो उससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। मंडी के अंदर 1400 रुपये में धान उसको बेचना पड़ रहा है। इस तरफ भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो धान आज हराम में किसान बेच रहा है, फ्री में धान बिक रही है, उसकी लागत भी नहीं निकल रही इसकी धान की। इस तरफ गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।